नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए। इंदौर के प्रदीप सिंह पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम आए हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग की 26वीं आई है। प्रदीप जी, बधाई आपको बहुत सारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी, आपके बारे में जितना अभी हम लोग जानकारी निकाल पाए, काफी विषम परिस्थितियों में आपने मुकाम हासिल किया है। क्या महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? जी मेरे ख्याल से जिनका भी स्थान आया है, जिसने भी आज सफलता पाई है, सबने कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा। तो मुझ में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आज काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि अब डिजायर्ड सर्विस मुझे मिल जाएगी। आपके पापा ने काफी संघर्ष किया, उन्होंने अपना पैतृक मकान तक बेच दिया, इंदौर का मकान बेच दिया आपकी पढ़ाई के लिए। जी हाँ, ये सच है, लेकिन इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में जो सक्सेस मिलती है उसका फल काफ़ी अच्छा होता है और उसका ही ज़्यादा मज़ा होता है मेरे ख्याल से। प्रदीप जी, आप आईआरएस के लिए भी पिछली बार सिलेक्ट हो चुके थे, फिर भी आपने ठान रखी थी कि मुझे आईएएस बनना है। जी सर, पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 93 थी, तो एक रैंक से मिस हो गया था लास्ट ईयर आईएएस। फिर भी मन में ये आकांक्षा थी कि आईएएस मिले, इसलिए दोबारा एग्ज़ाम में अटेम्प्ट दिया था मैंने और इस बार 26 रैंक के साथ मैं आशा करता हूँ कि मुझे आईएएस मिल जाएगा। क्या लगता है प्रदीप जी, जब आपने एक विषम परिस्थिति से निकल कर ये मुकाम हासिल किया है, तो आपका उद्देश्य क्या होगा जब आईएएस के रूप में आप ज्वाइन कर लेंगे? जी यही वास्तविक प्रश्न होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसी के कारण मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और उद्देश्य यही है कि अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मैं इस सर्विसेज में सर्व करूं और निचले से निचले तबके या फिर जिनको भी जिनके लिए भी गवर्नमेंट काम करती है या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है ग्राउंड पे, उन तक वो पहुँचे, गवर्नमेंट की सर्विसेज एक्सेसिबल हों। यही मेरी कोशिश होगी और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगी, मैं उसका पूरा तरह से दायित्व निभाने के लिए तैयार हूँ। प्रदीप जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, आपके पिता ने काफी संघर्ष किया, आपकी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, जो मैं जानकारी निकाल पाया हूँ आपके बारे में। और जब आपने ये सब देखा और आपके पिता का जो त्याग देखा, तो उसके बाद आपने तय कर लिया था कि मुझे कुछ भी हो आईएएस बनना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी हाँ, ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलने पे कोई दुख था। मैं काफ़ी खुश था और उसको भी मैं एक अवसर मान रहा था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी सर्विस है और काफ़ी लोग उसके लिए एस्पायर करते हैं। तो वो ही लास्ट ईयर की रैंक ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि उसी से मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया। और मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट ईयर की रैंक मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी और ये भी अच्छी है। बस ये है कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने आईएएस के लिए की थी, इसीलिए मैंने दोबारा एग्जाम में अटेम्प्ट दिया। और यदि मेरा सिलेक्शन ना भी होता तो मुझे उसका कोई दुख नहीं था। बस मैंने ये था कि मैंने मेहनत की है, सफलता नहीं मिले या मिले वो बात का प्रश्न है। तो मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भी खुश था और अब आगे जो सर्विस मिलेगी उसमें भी काफ़ी खुश हूँ। प्रदीप जी, परिवार के त्याग की अगर हम बात करें, आपकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी जब आपकी एग्जाम चल रही थी, तब भी आपको खबर नहीं की घर वालों ने, और जब आपको दिल्ली में पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी तो आपके पिताजी ने काफी दौड़ धूप करके अपनी संपत्तियां बेचकर आपके लिए पैसा जुटाया। क्या लगता है आज के युग में इस तरह से माँ बाप का बच्चों के लिए ये करना निश्चित तौर पर प्रेरणा देगा? बिल्कुल प्रेरणा देगा, और ये उन बच्चों को भी प्रेरणा देगा जो ये सोचते हैं कि घर की परिस्थितियां अगर विषम है तो हम तैयारी नहीं कर सकते, या फिर हम यदि किसी गलत परिस्थिति में है तो तैयारी नहीं कर सकते। परिस्थितियां कैसी भी हो, सराउंडिंग कैसी भी हो, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम तो एक अलग पार्ट है लाइफ का। लाइफ बहुत बड़ी है, तो जीवन में भी कोई चुनौती हो तो उसको आप आराम से पार कर सकते हैं। बस आपका जज्बा मजबूत होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही कि जीवन में कोई भी चुनौती हो तो जज्बा अगर मजबूत है, आप आसानी से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। प्रदीप जी, जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे तो उस समय क्या मन में था और किस तरह के सवाल पूछे गए थे, क्या वो बता पाएंगे? जी बिल्कुल, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट एक बड़ा पार्ट होता है, एग्ज़ाम का लास्ट स्टेज है, तो वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे, मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से क्वेश्चंस थे। कोरोना वायरस अभी रिसेंट में है तो उससे क्वेश्चंस थे कि उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए थे, और जो मेजर्स लिए हैं उनका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। फिर वर्ल्ड इकॉनमी और इंडियन इकॉनमी पर इम्पैक्ट क्या है अलग अलग सेक्टर्स पे। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि इनकम टैक्स, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स है उसके रिलेटेड काफ़ी सारे परसेप्शंस बने हुए हैं लोगों के माइंड में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। वाटर पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे अलग अलग स्फीयर्स से, और मुझे लगता है कि मैंने उनका अच्छा आंसर किया अपने तरफ से जितना मैं कर सकता था। शायद उनका इंटरव्यू के स्कोर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा होगा। आपकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, आपको ये पता नहीं था और तब आपने एग्जाम दी। उसके बाद जब आपको पता चला तो क्या रहा आपके मन में, क्या विचार आया? जी हाँ, जब लास्ट ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ था उस एग्ज़ाम में मेरी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो घर वालों ने नहीं बताया क्योंकि उस टाइम मेरी एग्ज़ाम चल रही थी। उनको लगा कि मेरे एग्ज़ाम पे ये बुरा असर पड़ेगा,
तो बाद में मुझे इसका एहसास हुआ कि माता पिता ने मेरा कितना त्याग किया है और मैं उनसे दूर था, मुझे पता नहीं था, तो मुझे भी काफ़ी बुरा फील हुआ कि एग्ज़ाम के कारण क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन जब सक्सेस मिली तो वो काफ़ी खुश थी और उनके चेहरे की खुशी मुझे आज भी बहुत सुकून देती है। अब हकीकत में इसका पूरा श्रेय आप अपने परिवार, आपके परिवार के त्याग और आपकी मेहनत को देते हैं? जी बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सारा श्रेय उन्हीं को है। मैंने बस मेहनत की है और उसका ये परिणाम है। भविष्य की क्या योजना है आपकी? भविष्य की कोई योजना नहीं है, लाइफ काफ़ी बड़ी है और ये भी नहीं पता कि लाइफ कितनी बड़ी है, तो ऐसा कोई बड़ी योजना नहीं है। बस है कि ये जो हासिल हुई है सफलता, इसको मैं एक मीडियम बना के अच्छे से यूज़ कर सकूं और इसको एक मीडियम के तौर पे यूज़ करके सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। आप बिहार के रहने वाले हैं, इंदौर आपकी कर्मभूमि है। जी हाँ, मेरे माता पिता बिहार से रहने वाले हैं और अभी हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। अगर आपको कैडर चुनने का ऑप्शन दिया जाए तो किस स्टेट में जाना पसंद करेंगे? जी, ऑप्शन जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तभी दिया जाता है एक्चुअली, ये मेंस के बाद ये हमें फ़िल करना होता है कैडर प्रेफरेंस, तो वो मैंने फ़िल किया है मध्य प्रदेश, फिर बिहार। अब अगर जो भी मुझे कैडर मिलेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ और कैडर ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी कैडर आपको मिले उसमें आपको आपका 100% देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। अंतिम प्रश्न मेरा, वो युवा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि अपने माइंड में ये क्लियर रखो कि एग्ज़ाम की तैयारी आप कर क्यों रहे हो और ये जब आपको सफलता मिलेगी तो उससे आप क्या आगे हासिल करोगे, और मेहनत पूरी रखो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो उसको अवॉइड करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। इंटरव्यू के लिए कितनी तैयारी थी? क्या जनरल नॉलेज से लेकर तमाम सारी चीजों को पढ़ने की कितनी आवश्यकता थी और किन किन चीजों पर फोकस किया था? जी, इंटरव्यू की तैयारी ऐसा सच स्पेसिफिक नहीं होती है। इंटरव्यू में आपका ओवरऑल पर्सनालिटी जो है, इसको कहा ही पर्सनालिटी टेस्ट जाता है, तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको आपको प्रेजेंट करना होता है और वो 1-2 दिन में नहीं बनती है। तो आपने जब भी जो भी बुक्स पढ़ी हों, जिन भी एक्सपीरियंसेस को आपने एक्सपीरियंस किया हो और जो भी प्रैक्टिकलिटी है लाइफ की, या फिर आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्या परसेप्शन है आपके माइंड में, क्या अजम्पशंस है पहले से, और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी आपने पढ़ी है उनको एनालाइज कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में प्रिपरेशन नहीं होती है, ये प्रिपरेशन एवर गोइंग है। तो इंटरव्यू के लिए मेरे ख्याल से बस पर्सनालिटी पे वर्क करें अपने, तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू अच्छा जा सकता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।